हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस और अमोर्टाइजेशन। अगर पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि वो एक्सपेंसेस जिनकी सर्विस हमने रिसीव कर ली है और पेमेंट नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसके उल्टे होते हैं। हमने जो पेमेंट कर दिया है लेकिन उसकी सर्विस हमें फ्यूचर में मिलेगी, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। नॉर्मली बिजनेस में दो प्रीपेड एक्सपेंसेस जरूर होते हैं। नंबर वन इंश्योरेंस और नंबर टू जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट्स। क्योंकि इंश्योरेंस, सपोज कि आपने अक्टूबर मंथ में कोई व्हीकल्स परचेज किया तो आप अक्टूबर में तो इंश्योरेंस कराओगे, तो अक्टूबर से नेक्स्ट अक्टूबर तक 12 महीने तक इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बुक्स तो मार्च में क्लोज हो गई आपकी, तो जो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया व्हीकल्स का वो दो पार्ट में आ गया। दो पार्ट में कैसे आ गया? अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि मार्च में बुक्स कट ऑफ क्लोज हो गई, और अप्रैल टू अक्टूबर। तो हमने सपोज 12,000 रुपीज का इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट किया, तो उस 12,000 में से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ तो इस साल का एक्सपेंसेस होगा, और 6 मंथ का जो एक्सपेंसेस हमने इस साल अभी अक्टूबर में पे कर दिया है वो अगले साल उसका बेनिफिट मिलेगा। इट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस की सर्विस हमने नहीं ली है और एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में हम 6 महीने का ही इंश्योरेंस दिखाएंगे, और जो एडवांस हमने अगले साल के 6 महीने के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है उसको हम बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस करके एसेट्स में शो करेंगे। समझ में आया? एडवर्टाइजमेंट में भी यही सेम होता है कि एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो अगर मोर देन 1 ईयर, सपोज 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए है, तो वो जो हमने पैसा स्पेंड किया है, जो पेमेंट अमाउंट का पेमेंट किया है, एडवांस दे दिया है कि 5 ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा, टीवी में ऐड आएगा या कोई हीरो या एक्टर्स आपके प्रोडक्ट का ऐड करेगा, तो वो 5 या 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पेमेंट तो हमने वन टाइम दे दिया उसको, तो जो हमने पेमेंट वन टाइम दे दिया है वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वो कैपिटल नेचर में आ गया। क्योंकि उसका जो पार्ट, सपोज कि 5 ईयर्स के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 ईयर्स में आपको 50,000 का पेमेंट करना है, उसको 50,000 आपने कर दिया, तो 10,000 का बेनिफिट तो इस साल मिलेगा। अब जो 40,000 बचा वो 10,000 ईच ईयर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? तो आप फर्स्ट ईयर जो 50,000 का आपने पेमेंट किया है उसमें से 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे और 40,000 को बैलेंस शीट में शो करोगे। इसी तरह हर साल आप 10,000 बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते रहोगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स में हमने पिछले वीडियो में बताया था डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन इस तरह की जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम अमोर्टाइजेशन शो करते हैं। अमोर्टाइजेशन का मतलब कि टोटल जो एक्सपेंसेस लम सम हमने मोर देन 1 ईयर्स के लिए एक्सपेंड का पेमेंट कर दिया है, उसको हम हर साल कुछ पार्ट उसका जो इस साल से रिलेटेड है उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। क्लियर? तो अमोर्टाइजेशन समझ में आ गया आपको? अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो उस एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है, लेकिन अमोर्टाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो हमने लमसम पेमेंट कर दिया उसका जो पार्ट इस साल से रिलेटेड हमने यूज किया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करें एज ए एक्सपेंडिचर। इस तरह की एंट्रीज जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर पास करते हैं तब हम एक्चुअल और एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए, खाली जर्नल एंट्री, कैश ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन और जर्नल एंट्री जो हम करते हैं वो तो ड्यूरिंग द बिजनेस पीरियड रिकॉर्ड होती हैं, और ये जो एडजस्टमेंट होते हैं ये एट द एंड ऑफ द ईयर किए जाते हैं, और ये आपको प्रोविजंस मेट करने होते हैं जिसके बेस पे, क्योंकि ये सब प्रोविजन का इंपॉर्टेंस क्या है, इन सबको जब आप बैलेंस शीट में
हटा के इनका जो पार्ट इस साल से रिलेटेड है उसको आप राइट ऑफ करते हो, इसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होती है। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ये सब खर्चे भी रिकॉर्ड करने होते हैं, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉफिट आई है जिसपे हम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकें। समझ में आया? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सोन इन द लायबिलिटी साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस सोन इन द एसेट साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब वो एक्सपेंसेस जिसकी सर्विस हमने रिसीव कर ली है, पेमेंट नहीं किया, माय लायबिलिटी। वो एक्सपेंसेस जिनका हमने एडवांस में पेमेंट कर लिया है, सर्विस बाद के आगे के सालों में मिलेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आया आपको? तो जो भी इस तरह की चीजें हैं उनको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, कहां पे शो करना है, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और एक्सपेंसेस को जो राइट ऑफ करते हैं उसको अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। इस तरह से हम प्रॉफिट को एक्चुअल बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इंश्योरेंस तीन तरह का है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस, वो सभी लोग जानते हैं, किसी पर्सन की लाइफ के लिए होता है। दूसरा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे पार्ट हैं। जनरल इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली 1 ईयर्स के लिए होता है। तो जब हम कराते हैं उस पीरियड से ठीक 12 मंथ तक रहता है, फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है हर साल, तब जाके वो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब इंश्योरेंस देखिए आप किस तरह से होते हैं। एक बिजनेस में आप कौन कौन से इंश्योरेंस करा सकते हैं, आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूं। जब एक बिजनेस रन करते हैं तो एक तो प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप पार्टनर का इंश्योरेंस करा सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये तो हो गया इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट। दूसरा इंश्योरेंस कौन सा हुआ, उस प्रोमाइसिस का जहां बिजनेस रन कर रहे हैं, फैक्ट्री का, ऑफिस का करा सकते हैं। ये बिल्डिंग इंश्योरेंस का पार्ट हो गया। क्लियर? ये तो सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल, सबको पता है। व्हीकल्स का इंश्योरेंस, ये भी जनरल इंश्योरेंस में आता है। जो भी गाड़ियां हैं, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रक कोई भी चीज परचेज करते हो उसका इंश्योरेंस होता है, वो भी सब जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट है। और जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली 1 ईयर्स का होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि एक कैश इन ट्रांजिट का भी इंश्योरेंस होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज द कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट का मतलब कि कैश को जो फर्म का जो सेल है उसको जो बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करके लाते हैं पेमेंट करने के लिए, इसको हम कैश इन ट्रांजिट कहते हैं। आपके ऑफिस या फैक्ट्री से कैश डिपॉजिट होने जा रहा है बैंक, तो फैक्ट्री और बैंक के बीच में जो जिस समय कैश होता है इट्स कॉल्ड इन ट्रांजिट, यानी रास्ते में है, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस तरह का भी इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट देती है। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट कराते हो, इंश्योरेंस कंपनी से सॉरी इंश्योरेंस कराते हैं, तो आप कैश इन ट्रांजिट का पहला तो आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, दूसरा बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा सकते हैं, तीसरा गुड्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं जो स्टॉक आपका है, चौथा इंश्योरेंस जो आपका है वो कैश इन ट्रांजिट, रास्ते में जो आपका जाते समय या आते समय कैश आ रहा है उसका भी इंश्योरेंस होता है। अगर कोई चोरी हो गई, कोई पैसा छिन गया या गिर गया या आपका फायर से जल गया या कोई कैजुअलिटी हो गई, तो उस कैश का भी आपको इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्समेंट देती है। इट्स कॉल्ड कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। क्लियर? तो इंश्योरेंस मैंने आपको दो तो सब जानते थे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस नॉर्मली यूज होता है, बिल्डिंग में फायर लग गया, ऑफिस में फायर हो गई तो इंश्योरेंस क्लेम देगी। तीसरा भी आपको पता है व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है। लेकिन चौथा जो कैश इन ट्रांजिट वाला पार्ट था, ये स्पेशल पार्ट है। इसको आप ध्यान से 2-3 बार सुनिए और समझिए, तब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। यानी फर्म या बैंक से भी जो कैश आरबीआई जाता है और आरबीआई से बैंक आता है, इस पीरियड में जो कैश की वैन होती है उसका कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है। कोई कैजुअलिटी है, लुट गया या कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है। क्लियर? आपने वीडियो देखा, सुना, समझा, कोई डाउट्स हैं कमेंट्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूं। कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, और कोई एडिशनल क्वेरीज भी आप कमेंट के द्वारा मुझसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कॉमर्स, इनकम टैक्स या कॉस्ट में नहीं समझ में आती है तो आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना के दूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। थैंक यू।